हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लेट्स गो स्टार्ट विद ग्रेट प्लेजर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, इसे शॉर्ट में BMW भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। सबसे पहले बायोमेडिकल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1998 में जो बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग का रूल है वो 1998 में आया था। यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। बायोमेडिकल मैनेजमेंट और हैंडलिंग का रूल कब आया था? 1998 में आया था। मेडिकल वेस्ट प्रोग्राम वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। मतलब बायोमेडिकल वेस्ट रूल सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था सबसे पहले। हॉस्पिटल वेस्ट विच जनरेट डूरिंग द ट्रीटमेंट डायग्नोसिस एंड मेडिकल रिसर्च। मतलब हॉस्पिटल में कोई भी प्रोसेस करने के दौरान, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट या एग्जामिनेशन के दौरान, या वार्ड में कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई डायग्नोसिस कर रहे हैं, या फिर कोई मेडिकल का रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है। उसे ही हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इंक्लूडिंग इट्स कंटेनर एंड एनी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच इज जनरेट डूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स। मतलब हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है वह सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड वेस्ट भी हो सकता है, और वेस्ट के साथ कंटेनर भी हो सकते हैं, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट किसी भी चीज़ की बीच का प्रोडक्ट भी हो सकता है, और फ्रेंड्स और ह्यूमन्स और एनिमल्स के, जानवरों के और आदमियों के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कई प्रकार का वेस्ट निकलता है। उस वेस्ट में बहुत सारी इन्फेक्शन चीज़ें होती हैं, जिससे कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो वह वेस्ट से इन्फेक्टेड हो सकता है, और वह इस वेस्ट से इन्फेक्टेड हो सकता है, और इससे पेशेंट और ज़्यादा बीमार हो सकता है। हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो दोस्तों, इस फैलने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल में इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के डस्टबिन होते हैं। इन डस्टबिन में अलग अलग वेस्ट को डाला जाता है। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट को इधर उधर नहीं फेंका जा सकता। उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, चलो बात करते हैं स्टेप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। जानते हैं सबसे पहले सेग्रीगेशन क्या होता है। जो वेस्ट निकलता है उसको अलग अलग कर देना। फ्रेंड्स, कोई भी हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है तो उसे उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया जाता है कौन से वेस्ट को किस डस्टबिन में डालना है। जैसे कांच वाले डस्टबिन को अलग डस्टबिन डालना है, प्लास्टिक के वेस्ट को अलग डस्टबिन में डालना है। तो फ्रेंड्स, तो वो मैनेजमेंट की फर्स्ट स्टेप होती है। कई बार इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। सेकंड है कलेक्शन एंड स्टोरेज। मतलब अलग अलग डस्टबिन में जो पॉलीथीन होती है उसको निकाला जाता है, और वेस्ट को एक कैटेगरी वाइज एक जगह कलेक्ट किया जाता है, बड़े कंटेनर में एक जगह स्टोरेज किया जाता है। थर्ड नंबर पर आता है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब बायोमेडिकल मेड का कलेक्शन, उसे सही तरीके से पैक किया जाता है, और वेस्ट को पैक करने के बाद उसे सही तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर हम वेस्ट को सही तरीके से नहीं करते हैं तो वेस्ट को कहीं भी फैल सकता है, कहीं से भी लीक हो सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा इस प्रकार की एक वैन आती है जो मेडिकल वेस्ट को लेके जाती है। 4 नंबर पर आता है ट्रीटमेंट। मतलब जो भी वेस्ट होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मतलब वेस्ट को
वेस्ट को कुछ चीज़ें रिसाइकल रीयूज़ कैसे वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है। और दोस्तों और जिस वेस्ट को रिसाइकल और यूज़ नहीं किया जाता उसे खड्डे में खोद के खड्डे में दफना दिया जाता है। 5 नंबर है डिस्पोजल। यह वेस्ट मैनेजमेंट की फाइनल ट्रीटमेंट स्टेज है। फ्रेंड्स, वेस्ट में कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनको आइटम दोबारा यूज़ में नहीं लिए जाते, उनको एक गड्ढे में दफना जाता है, उसका डिस्पोजल किया जाता है। और कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनको दोबारा काम में लिया जाता है, उन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। अब आता है सेग्रीगेशन इम्पोर्टेंट है। यह है मेडिकल की फर्स्ट स्टेज ऑफ बायोमेडिकल की। और सेग्रीगेशन के लिए वेस्ट को अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। सेग्रीगेशन को अलग अलग डस्टबिन में यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों मेनली 5 कलर के डस्टबिन यूज़ करते हैं। ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, वाइट डस्टबिन यूज़ करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इन सभी कलर के डस्टबिन के बारे में समझते हैं। कौन से कलर के डस्टबिन में कौन सा वेस्ट डाला जाता है। येलो, सबसे पहले आता है येलो डस्टबिन। बात करते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किस प्रकार से येलो डस्टबिन रखा होता है। अब हम जानेंगे इस येलो डस्टबिन में कौन कौन सा वेस्ट डाला जाता है। इन्फेक्शन वेस्ट नॉन रिसाइकिल, मतलब येलो डस्टबिन में इन्फेक्शन फैलाने वाले वेस्ट को डाला जाता है जो यूज होने के बाद वापस रिसाइकिल नहीं होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन्स ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन के रिमूव किया गया पार्ट्स ऑर्गन होता है, उसको भी हम येलो डस्टबिन में डालते हैं। जैसे बॉडी का कोई पार्ट हो गया, प्लासेंटा हो गया एंड फीटस हो गया, जैसे मिसकैरेज फीटस हो गया, मिसकैरेज वाला फीटस हो गया, तो इन सभी को येलो डस्टबिन में डालते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रेसिंग प्लास्टर, कास्टर, कॉटन, स्वेब, इस वेस्ट को भी हम येलो डस्टबिन में डालते हैं। नेक्स्ट है ब्लड बैग्स। अगर कोई ब्लड को यूज़ करने के बाद बैग खाली हो जाता है तो उसे भी हम येलो डस्टबिन में डाला जाता है। फिर है बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी का कोई फ्लूइड्स जैसे ब्लड्स, यूरिन हो गया, CSF हो गया, इन सब को भी हम येलो डस्टबिन में डालते हैं। नेक्स्ट है एक्सपायरी मेडिसिन, मतलब जो हॉस्पिटल में एक्सपायर हो जाती हैं तो उनको भी हम येलो डस्टबिन में डालते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा येलो डस्टबिन में कौन कौन सा वेस्ट डालते हैं। जिस वेस्ट को वापस यूज़ नहीं किया रिसाइकल यूज़ नहीं किया जाता उसको हम येलो डस्टबिन में डालते हैं। सेकंड नंबर पर रेस्ट डस्टबिन मतलब हॉस्पिटल में लाल कलर का डिब्बा किस वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इन्फेक्शन रिसाइकल वेस्ट, मतलब इस डस्टबिन में इन्फेक्शन वाले मटेरियल को डाला जाता है जिसे हम वापस रिसाइकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल इन्फेक्शन प्लास्टिक आइटम्स, मतलब इस डस्टबिन में जो भी हॉस्पिटल में प्लास्टिक का वेस्ट निकलता है उसे हम रेड डस्टबिन में डालते हैं, जैसे ट्यूब्स, IV सेट्स, यूरिन बैग और कैथेटर, डायलिसिस किट होगी, ग्लव्स हो गए, IV प्लास्टिक बोतल हो गई, सिरिंज विदाउट निडल, मतलब जिस सिरिंज में निडल नहीं लगी होती है उसे भी हम रेड डस्टबिन में डालते हैं। नेक्स्ट है ब्लू डस्टबिन, मतलब हॉस्पिटल में ब्लू डस्टबिन में कौन कौन से वेस्ट डाला जाता है। ऑल ग्लास आइटम्स, फ्रेंड्स ब्लू कलर के डिब्बे में हॉस्पिटल से ग्लास कांच का जितना भी सामान होता है कि जितने भी आइटम निकलते हैं उसे हम ब्लू डस्टबिन में डालते हैं। नेक्स्ट है ब्रोकन ग्लास वेयर एंड मेटल मटेरियल, मतलब टूटे हुए गिलास के आइटम्स और मेटल के आइटम को भी जो ब्लू डस्टबिन में डालते हैं। गिलास हो गया, ट्यूब होगी, एम्पुल्स हो गए, इनको भी हम ब्लू डस्टबिन में डालते हैं। जैसे लैब गिलास स्लाइड्स, मतलब पैथोलॉजी लैब में जो कांच की स्लाइड्स होती है उसको यूज़ करने के बाद ब्लू डस्टबिन में डाले जाते हैं। मेटेलिक इम्प्लांट्स,
जो रोड्स वगैरह बोलते हैं, फ्लास्क हो गया एंड बीकर, इन सभी को ब्लू डस्टबिन में डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, जो भी हॉस्पिटल में कांच का मटेरियल यूज होता है उसको हम यूज़ करने के बाद ब्लू डस्टबिन में डाला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं वाइट डस्टबिन। इट इज़ ए लीक प्रूफ बिन। यह डस्टबिन लीक प्रूफ डिब्बा होता है। इसमें हवा नहीं जाती है और ये कहीं से भी लीक नहीं होता है। ऑल इन्फेक्शन शार्प्स आइटम्स। फ्रेंड्स, वाइट डस्टबिन में जितने भी शार्प्स आइटम होते हैं, मतलब जितने भी धारदार नुकीले आइटम्स होते हैं, इन सब को वाइट डस्टबिन में डालते हैं। ऑल ब्लेड्स, मतलब जितने भी हॉस्पिटल ब्लेड्स होते हैं यूज होने के बाद जो धारदार होते हैं, उन्हें हम वाइट डिब्बे में डालते हैं। स्कैलपेल्स, जितने भी धारदार नलियाँ होती हैं, इस डस्टबिन में डालते हैं। सिरिंज विद निडल, जो सिरिंज के साथ निडल जो होती है वह भी हम डस्टबिन में डालते हैं। बहुत निडली होती है। मेटल शार्प्स, अब मेटल शार्प्स आइटम, उनको भी हम वाइट डस्टबिन में डालते हैं। ब्लैक ग्रीन डस्टबिन। इट इज़ यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किचन वेस्ट फूड आइटम्स। फ्रेंड्स, सभी प्रकार के आइटम, खाने पीने के चीज़ें का आइटम डालते हैं, इस डस्टबिन में डालते हैं। मतलब जितने भी फूड आइटम्स होते हैं या किचन का वेस्ट हो गया, वह सभी आइटम इस ब्लैक डस्टबिन में डालते हैं। फ्रेंड्स, ब्लैक ग्रीन गीले वेस्ट के लिए अलग डिब्बा आता है। जैसे अभी हॉस्पिटल में आप अभी सामान लेकर गए हैं, तो आप खाना खाने के बाद उस वेस्ट को, पेपर को ऐसे कहीं भी नहीं फेंक सकते। तो फ्रेंड्स, उस पेपर के वेस्ट को ब्लैक कलर के डिब्बे में डालना चाहिए। नेक्स्ट है वेस्ट प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है वह इस ब्लैक डिब्बे में डाला जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें और अपने दोस्तों में सभी को शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।